मऊगंज में अर्धनग्न आंदोलन के आगे झुका प्रशासन। 80 वर्षीय बुजुर्गों की गिरफ्तारी से भड़का जन आक्रोश। रिश्वत के आरोपों में घिरे निज सहायक हटाए गए, अनशनकारियों की बिना शर्त रिहाई। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। वाले लड़े थे घोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। वाले लड़े थे घोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। वाले लड़े थे घोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। भारत से ये उसके बाद जय ताला टूटा, क्रांतिकारी भाई साथ में ये समर्थक फूल माला और मिठाइयां बांटते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मध्य प्रदेश के मऊगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए अभूतपूर्व आंदोलन ने आखिरकार प्रशासन को कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न होकर धरना दे रहे 70 से 80 वर्ष के बुजुर्ग समाज सेवियों को गिरफ्तारी के बाद हालात इतने बिगड़े कि कलेक्ट्रेट से लेकर उपजेल तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कलेक्ट्रेट में पदस्थ निज सहायक पंकज श्रीवास्तव को हटाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में जब प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की तो बुजुर्ग अनशनकारी सड़क पर लेट गए और पंकज हटाओ मऊगंज बचाओ के नारे गूंजने लगे। इसके बाद 50 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बुजुर्गों को बलपूर्वक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई ने प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और जिले में भारी आक्रोश फैल गया। बुजुर्गों की गिरफ्तारी के विरोध में अधिवक्ताओं और स्थानीय नागरिकों का समर्थन खुलकर सामने आया। रात में ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने अनशन तोड़वाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलनकारी अपने संकल्प पर अडिग रहे। लगातार बढ़ते जनदबाव को देखते हुए जिला कलेक्टर संजय कुमार जैन ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। 19 दिसंबर की सुबह रिश्वतखोरी के आरोप में घिरे निज सहायक पंकज श्रीवास्तव को कलेक्ट्रेट कार्यालय से हटाकर उनके मूल पद पर भेजने का आदेश जारी किया गया। एडीएम मऊगंज द्वारा तत्काल प्रभाव से उन्हें भारमुक्त करने का आदेश भी जारी हुआ। हालांकि इस आदेश में 18 दिसंबर की तिथि अंकित होने को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि यह आदेश पहले ही जारी होना था तो फिर 18 दिसंबर को बुजुर्ग अनशनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे प्रशासन की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आदेश जारी होने के बाद अनशनकारियों को बिना शर्त जेल से रिहा कर दिया गया। उपजेल के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। फूल मालाओं से बुजुर्ग आंदोलनकारियों का स्वागत किया गया। उपजेल से रिहा होकर उनका काफिला पुनः कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पहुंचा, जहां प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अनशन समाप्त करने की घोषणा की गई। यह पूरा घटनाक्रम मऊगंज के प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ी नाजीर के रूप में देखा जा रहा है, जहां बुजुर्गों के साहस, जनदबाव और संवेदनशील निर्णयों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को नई दिशा दी है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज के क्रांतिकारियों के साथ उक्त मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। अधिवक्ता संघ की तरफ से आपका समर्थन रहा। आज चूंकि इस आंदोलन का आखिरी दिन है, पूरे आंदोलन की जीत हुई, आंदोलनकारियों की मांग पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये असत्य पर सत्य की विजय है और ये आंदोलन का अंतिम दिन नहीं है। हर भ्रष्टाचारी जब तक मऊगंज जिला में बैठा रहेगा तो ये अलग जलती रहेगी और ये हम सब का दायित्व है कि इस अलग को जलाए रखे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है ये चलती रहे, अलग कभी समाप्त न हो। अधिवक्ता संघ का जिस प्रकार से सहयोग बना रहा, आज अभी तक आप डटे हुए हैं, आगे की रणनीति क्या होगी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? देखिए, मैं तो हमेशा से तत्पर रहा हूँ। मेरे द्वारा जो है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त में भी यहाँ पे तहसीलदार थे नन्हेलाल वर्मा, हमने उनको लोकायुक्त में मेरिट कराया। यहाँ देवेंद्र पांडे जी थे जनपद में हेड अकाउंटेंट, उनको कराया। तो मैं तो हमेशा अकेले ही, जब कोई सहयोग में नहीं था तो मैं तो अकेले ही। आज तो आप जैसे क्रांतिकारी पता नहीं कितने मीडिया साथी लोग और सभी लोग शामिल हैं, तो मैं तो इस अलग में हमेशा रहूंगा, साथ में रहूंगा। जब तक इस शरीर में तन रहेगा तब तक मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक पंकज नहीं जितने भी पंकज होंगे सबके खिलाफ मैं, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ मैं इसी ढंग से सहयोग। इस आंदोलन में गिलहरी की तरह सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये सही बात है कि कोई तन से आया, कोई मन से आया, लेकिन लगभग सभी लोगों की सहभागिता इसमें रही।
और समर्थन में आप अधिवक्ता संघ की तरफ से खड़े रहे। मेरा सबसे पहले आप मीडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के जनमानस को धन्यवाद। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में आप सभी लोग हमारे साथ, जितने भी लोग हैं सबके साथ अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस कार्य के लिए। और ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। समाज में भ्रष्टाचार को भगाने के लिए हमेशा हम तत्पर रहे हैं और तत्पर रहेंगे। इस लड़ाई में इतना वक्त क्यों लगा? 5 दिन लग गए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को यहाँ से हटाने के लिए। देखिए, प्रशासन की ये व्यवस्था रही है, हर आज से नहीं है, आज अनादिकाल से चला आ रहा है। पहले भ्रष्टाचारी जो भी रहे हैं दमनकारी नीति अपना करके अपने को दबाना चाहे हैं, और जब उसमें सफल नहीं हो तब नतमस्तक हुए हैं। आज वही स्थिति हुई है कि 10:30 बजे रात में हम लोग डटे हुए थे। जब इन लोगों को जेल के अंदर कल भेज दिया गया तो ऐसा माहौल बनाया गया कि अब कोई वहां पर बैठेगा नहीं, और चारों तरफ जो है रूमर फैलाया गया कि ये अनशन जो है समाप्त हो चुका है, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम लोग कोर्ट से खाली हुए और वहां पर गए। हमारे अखिलेश पांडे जी थे और कई युवा लोग थे। सभी ने निर्णय लिया कि हम लोग रात में बैठेंगे, जब तक ये हमारे लोगों की मांग पूरी नहीं होगी अनवरत अनशन चलता रहेगा। और प्रशासन को रात में झुकना पड़ा और 10:30 बजे आकर हमको सूचित किया कि हमने आपकी मांग मंजूर की है, पंकज श्रीवास्तव को वहां से हटा दिया है। तब ये कार्रवाई हुई है। हम आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी है। और आज हम ये जो हमारे क्रांतिकारी साथी जेल से बाहर रिहा हो रहे हैं, घटना वो प्रदर्शनकारी स्थल पर जाकर के हम लोग वहाँ अनशन समाप्त करने की घोषणा करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अखिलेश मिश्रा है। अखिलेश मिश्रा जी हमारे इस भ्रष्टाचार की मुहिम में हमेशा साथी रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी है ये भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में हमेशा हमारा सहयोग दिए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि हर वक्त पे इन्होंने, जब भी भ्रष्टाचार कहीं भी किसी भी ऑफिस में भ्रष्टाचार हुआ है, हमने कहा है इनको कि चल रहा है साथ में, तो इन्होंने बिना समय गवाए जो है तो तुरंत रेडी हो गए कि चलिए हमको चल रहा है, हम आपके साथ हैं। कानूनी तौर पर आप इस, चूंकि अधिवक्ता हैं तो प्रश्न बनता है कि आप इसे किस स्तर पर लड़ेंगे? इसको मैं कानूनी स्तर पर पूरे रिकॉर्ड की नकल लेंगे, और जितने भी व्यापक अनियमितताएं हो रही हैं नए जिले में, यहाँ चारागाह बनाया गया है, इसको हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।